हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू श्रद्धा's किचन स्टोरी। आज मैं आप सबके साथ बनाने वाली हूँ हेल्दी होलसम बनाना ब्रेड। कहने को ये ब्रेड है बट इट इज़ नो लेस दैन अ डिलिशियस स्लाइस ऑफ टी केक। इसी मिक्सचर को या इसी के बैटर को अगर आप मफिन मोल्ड्स में डाल देते हैं सो यू हैव योर परफेक्ट बनाना मफिन्स ऑन द गो। इसे हमने एक हेल्दियर वर्जन दिया है बाय यूजिंग ओट्स, होल व्हीट फ्लावर, वॉलनट्स, मिल्क, ब्राउन शुगर। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और जल्दी से बनाते हैं हमारी सुपर डिलिशियस सुपर हेल्दी बनाना ब्रेड। These are the set of ingredients that we will be needing for our banana bread. So let me take you through all the ingredients one at a time with the quantity. So here I have taken 1 cup of refined flour which is maida, 1/4 cup of wheat flour, whole wheat flour which is atta, 1/4 cup of rolled oats. Now I have not made them into a fine powder. I wish to keep my oats as it is. Then I've taken 1 cup of brown sugar. You can take regular white sugar. I've taken 1 cup of mashed bananas. Now these are basically 3 medium sized bananas. Then I've taken half teaspoon of salt, 1 teaspoon of baking soda, 1/3 cup of oil, this is a regular vegetable oil, 3 tablespoons of milk, 1 egg. Then I've taken 1/4 cup of walnut. I've taken 1/4 teaspoon of lemon juice, 1 teaspoon of vanilla essence, a pinch of cinnamon powder and a pinch of nutmeg powder. We will be grating this. To grease my tin, I've taken some butter and some refined flour. And to decorate my banana bread, I have taken again some oats and half banana which is split. So these are the ingredients. Now let's get started. चलिए तो बिगनिंग में ही हम अपने लोफ टिन को अच्छी तरह से ग्रीस और लाइन करके रख देंगे। दिस इज़ हाउ अ लोफ टिन लुक्स लाइक। द साइज एंड द नंबर ऑफ दिस लोफ टिन इज़ 2। एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से मैं इस लोफ टिन को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर दूंगी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं बट ऑनेस्टली आई प्रेफर बटर बिकॉज दिस गिव्स योर केक्स योर ब्रेड्स अ वेरी नाइस क्रस्ट। तो हर एक ग्रूव हर एक कॉर्नर में मैं अच्छी तरह से अपने टिन को ग्रीस कर दूंगी। आप चाहें तो फिंगर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो टिन है वो अच्छी तरह से ग्रीस हो गया है। अब मैं फ्लावर ले लूँगी। सो ये बेसिकली रिफाइंड फ्लावर ही है, मैदा ही है हमारा। इसे अच्छी तरह से मैं टिन में स्प्रेड कर लूँगी एक जेनरस क्वांटिटी में और अपने टिन को अच्छी तरह से शेक कर लूँगी। और जो मैदा है उसे हर कॉर्नर में शेक करते हुए रीच आउट करने की कोशिश करूँगी ताकि हर ग्रूव हर कॉर्नर में जहाँ पर आपका मक्खन लगा हुआ है वहाँ पर आपका ये मैदा अच्छी तरह से चिपक जाए। अब टैप करके सारा एक्सेस मैदा मैं बाहर निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं माई टिन इज़ परफेक्टली लाइंड। सो ये आपके केक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका रिज़ल्ट आप एंड में देख सकते हैं। अब मैं मिल्क ले लूँगी। ये जो मिल्क है मेरा वो रूम टेम्परेचर पे है और इसमें मैं अपना लेमन जूस मिक्स कर लूँगी। एक स्वर्ल देकर या एक चम्मच की मदद से मिक्स कर कर आप इसे साइड में रख दीजिए। अब मैं आपको अवन की सेटिंग दिखा देती हूँ। हमें अवन जो है वो लोअर रॉड पे हीट करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे। सो 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं अपने अवन को सेट कर देती हूँ लोअर रॉड पे 10 मिनट्स के लिए। तो जब तक हमारा बैटर तैयार होगा 10 मिनट तक हमारा अवन प्री हीट हो जाएगा। Now I will take all my dry ingredients. So this is my refined flour which is maida. Then I will take my whole wheat flour which is atta. To this I will add the salt and also to this I will add the baking soda. अब एक स्पून की मदद से मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। And now I will add my spices to this. तो इसमें इस वक्त मैं डाल दूँगी मेरा सिनेमन पाउडर और साथ ही में जो नटमेग लिया था उसे हम ग्रेट कर लेंगे।
नाउ माई नटमेग एंड माई सिनेमन इज़ 1 पिंच ईच। आप चाहें तो 1/4 टीस्पून भी ले सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप ये वाली स्पाइसेस लेते हैं तो ये थोड़ी सी शार्प स्पाइसेस हैं, आपकी टंग को कट भी कर सकती हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर नॉट टू ओवर पावर दैम। अब हम इसे अच्छी तरह से सीव कर लेते हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव किए हैं उस वक्त मैंने ओट नहीं डाला है। सो अब मैं अपने ओट्स डाल दूँगी। क्योंकि मैंने पाउडर्ड ओट नहीं यूज़ करे हैं, अगर मैं सीव में डालती तो वो सीव होते ही नहीं, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। सो आई विल जस्ट मिक्स ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स वंस अगेन विद अ स्पून। ग्रेट। तो अब मेरे जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, इसे हम साइड कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द बैटर। तो अब मैं एक बोल ले लूँगी और एक हैंड मिक्सर ले लूँगी। एक एग मैं अपने बोल में ब्रेक कर लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी हमारी शुगर। अगेन एज आई सेड फ्रेंड्स दैट यू कैन गो अहेड एंड यूज़ वट एवर शुगर दैट यू लाइक। जो आपकी वाइट शुगर, जो रेगुलर शुगर आपके घर पे होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बनाना ब्रेड थोड़ी सी हेल्दियर वर्जन अच्छा लगता है। मुझे ब्राउन शुगर जो कैरमलाइजेशन होती है वो अच्छी लगती है। जो कलर मेरे बनाना ब्रेड में आता है ब्राउन शुगर की वजह से, वो अच्छा लगता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप घर की वाइट ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे मेजर 1 कप ही करेंगे और उसके बाद आप उसे पाउडर करके अपने केक में यूज़ करेंगे। देखिए, अब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूँगी। सो बेसिकली जो एग एंड शुगर है उसे हमने अच्छी तरह से 3 to 4 मिनट्स तक मीडियम स्पीड पे बीट करना है। नाउ आई विल ऐड द ऑयल और ऑयल डालने के बाद भी हमें इसे 2 मिनट्स तक अच्छी तरह से मीडियम स्पीड पे बीट करना है। अब हम अपना फ्लावर डालना शुरू करेंगे। तो हमें जो फ्लावर है वो 3 बैचेस में डालना है। सो आई विल पुट सम नाउ एंड गिव इट अ गुड मिक्स। यू डोंट हैव टू ओवर बीट योर बैटर, सो वी जस्ट हैव टू इनकॉर्पोरेट द फ्लावर। नाउ यू कैन सी जो हमारा मिल्क था वो कडल हो गया है, तो वील जस्ट पुट हाफ द क्वांटिटी राइट नाउ। अब दोबारा से आधा फ्लावर, देन मिल्क, एंड अगेन नाउ वी विल पुट आवर फाइनल बैच ऑफ फ्लावर। सो हम साइड स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं और एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। प्लीज़ डोंट ओवरबीट द बैटर, क्योंकि अब हमारा बेकिंग सोडा इस बैटर में चला गया है। सो वी डोंट वांट टू ओवरबीट द बैटर। अब हम इसमें बनानास डाल देते हैं और एक अच्छा सा विस्क दे देते हैं। Great. So just scrape off the sides and you can see that the batter is looking so light and fluffy. Now at this point of time I will add walnuts. So I will take my walnuts and I will put 1 teaspoon of refined flour which is maida and mix it well. ये help करता है हमारे nuts को सिंक ना होने से। अच्छी तरह से इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अब हम हैंड ब्लेंडर की मदद नहीं लेंगे। आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, दैट वुड मेक इट मोर टेम्पटिंग फॉर द किड्स। नाउ वी विल टेक आवर टिन एंड वी विल पोर द बैटर इन दिस। सो हमने जो अपना टिन है वो 3/4 ही फिल करना है। ये जो हमारा बैटर बनता है ये अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम्स बनता है और जो मेरा लोफ टिन है वो 500 ग्राम्स का है। तो मेरे 100 ग्राम्स बचते हैं, तो मेरे पास 2 ब्राउनी मोल्ड्स हैं, तो मैं उनमें ये 50-50 ग्राम्स डाल देती हूँ। चलिए अब एक किचन टॉवल के ऊपर मैं अपना जो टिन है उसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लूँगी ताकि दे आर नो बबल्स टू इट।
और अब मैं अपने ओट्स ले लेती हूँ और उन्हें अच्छी तरह से अपनी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। साथ ही में जो हमने स्प्लिट बनाना लिया था बिगनिंग में, उसे हम ऊपर रख देंगे। अपने वेट से वो अपने आप थोड़ा सा नीचे सिंक इन हो जाएगा। वी विल बेक दिस ब्रेड एट 180 डिग्रीज फॉर 40 to 45 मिनट्स एंड वी विल चेक आफ्टर 30 मिनट्स। तो हम इस टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। अभी मैं इनिशियली 40 मिनट्स पे सेट करूँगी और फिर हम देखेंगे। अब 15 to 17 मिनट्स के बाद हम अपनी दोनों रॉड्स ऑन कर देंगे। सो द हीट विल कम फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बोथ। सो देखते हैं हमारा केक तैयार हुआ है कि नहीं। अब एक मैं वुडन स्क्वायर ले लूँगी, आप चाहें तो छुरी भी ले सकते हैं, और उसे नीचे तक इंसर्ट कर कर आप देखेंगे। देखिए मेरी स्क्वायर जो है वो बिल्कुल क्लीन आई है। लेट्स डीमोल्ड द ब्रेड नाउ। You can also take a knife and run the knife all through all the walls of the tin. अब मैं ये रैक ले लूँगी और इस रैक के ऊपर अपना टिन जो है वो अपसाइड डाउन कर लूँगी। And now I will slowly lift up my tin. Voila! So you can see how clean our cake has come out. तो ये कमाल हुआ है हमारे जो टिन को हमने लाइन किया था उसका। So I will turn it around. Now I will show you how the texture looks like once I cut through the bread. So let me show you the texture so you can see how lovely this is looking. I hope you enjoyed today's baking video as much as I enjoyed. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.